तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका दोबारा आज की एक नई वीडियो पे, जहां पे हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं एआई के बारे में, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो काफ़ी मेरे दोस्त होते हैं या फिर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में सोचते हैं कि भाई इन फ्यूचर जो होगा वो एआई काफ़ी आगे चला जाएगा, इंसानों से भी आगे चला जाएगा, बहुत सारे वो काम खुद करेंगे जो इंसान करता है। और ये सब जितनी भी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे, एआई क्या होता है, उसका काम करने का तरीका कैसे होता है, किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड होता है, इन फ्यूचर क्या वो इंसानों के साथ जैसे इंसान काम करते हैं वैसे काम वो कर पाएगा, और भी जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है जहाँ फिर जो मैं थोड़ा सोचता हूँ, ये सब जितनी भी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देख रहे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एआई होती क्या है, ये काम कैसे करती है। तो सिंपल सी आपको मैं बात बताता हूँ, जितने भी अभी आप देखते हो जो जैसे ये कंप्यूटर है ये भी एआई के ऊपर डिपेंड है, जो कैमरा है वो भी एआई के ऊपर डिपेंड है, जो आपके पास मोबाइल है वो भी एआई का उसमें यूज़ किया गया है। बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी एआई के बेस होते हैं। रोबोट आपने देखे होंगे, जितने भी रोबोट्स होते हैं वो भी एआई के ऊपर बेस होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एआई का मतलब क्या है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसमें भी जो रोबोटिक्स जो आर्म होते हैं वो काम करते हैं, जैसे ऐसे करके, जैसे जहाँ गाड़ियाँ बनती है बड़ी बड़ी कंपनियों में वहाँ भी रोबोटिक्स को यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो भाई बहुत सारी जगह पे एआई को यूज़ किया जाता है। अभी सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई है क्या, इसका मतलब क्या है। तो एआई बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि एक आर्टिफिशियल है, इसको हम ओरिजिनल नहीं बोल सकते। ये हमारे इंसानों द्वारा इसको बनाया गया है। जितने भी रोबोटिक्स हैं या फिर जितने भी रोबोटिक्स आर्म होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एआई का यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप फोटो खींचते हो तो वो बताता है कि आपकी एज इन फ्यूचर कितनी हो सकती है जब आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर आपने देखा हो जैसे स्नैप, क्या बोलते हैं उसको, स्नैपचैट होता है, जो ऑटोमेटिकली आप उसमें जो होता है ऐनक वगैरह लगा सकते हैं, अपने लिप्स का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। उनको कैसे पता चलता है कि भाई ये सब कुछ जितने भी ऑपरेशन है कैसे उसको परफॉर्म करना है, वो सब जितना भी डिपेंड होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये एक ओरिजिनल नहीं है। आर्टिफिशियल मतलब कि ओरिजिनल है क्या। आर्टिफिशियल मीन कि इसको आर्टिफिशियली हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको कोई एक काम दिया गया है, उसके लिए इसको बनाया गया है, 1 2 3 4 जितने भी उसको काम दिए हैं उसको प्रोग्राम किया गया है कि भाई तेरा ये काम है, तेरे को ये ही करना है, तो वो सही तरीके से वो ही काम करेगा। लेकिन उससे पहले हमको ये बात समझनी है कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल तो समझो गया, जब हमको दोनों का पता चलेगा फिर भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओरिजिनल इंटेलिजेंस का बात करें तो जो हमारे ह्यूमन के पास है, एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। ये देखिए, जैसे मेरे पास ये वाले ईयरफोन पड़े हैं, तो ये ईयरफोन ऐसे करके अगर नीचे ऐसे करके स्टक हो गया है जहाँ पे लैपटॉप के नीचे, मैं इसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अगर जहाँ पे मैंने एक रोबोट तैयार किया है घर का काम करने के लिए, मैंने उसके अंदर ऐसी कोडिंग किया, उसका ऐसा एल्गोरिदम बनाया है कि तेरे को ऐसे वाले जो हेडफोन होंगे, ठीक है, उसको पहले सबसे पहले ये जो हेडफोन की फ़ोटो होती है ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के तरीके से उसके अंदर डाली जाती है, जो भी उसके अंदर रोम है वो फिर क्या करता है कि फ़ोटो के एक एक पिक्सल को स्टोर करके रखता है। वो देखता है कि ऐसी जो इमेज होगी, जो भी उसका विजुअल होगा, फिर वो देखेगा कि हाँ मेरे को यही काम करने का, मेरे को ऐसा मेरे अंदर कोड डाला गया है कि मेरे को हेडफोन लेके आने का, उसको पता है हेडफोन क्या है। तो तभी मैं उसको बोलेगा कि जा मेरे रूम में जा हेडफोन लेके आ। वो क्या करेगा, रूम में एंटर करेगा, वो ऐसे करके देखेगा, स्कैन करेगा, जो भी कैमरा लगे हुए हैं उसको पता चलेगा कि भाई ऐसी जो चीज़ है जो मेरे अंदर स्टोर है, जो डेटा करके स्टोर रखा है वो कैसी दिखती है। वो देखेगा कि भाई ये हेडफोन है, ऐसी वो दिखती है, तो जे पड़ा है, मेरे को जे लेके आने का है, ठीक है। उसको मैंने जे वाला कोड नहीं दिखाया, उसके अंदर ऐसी एल्गोरिदम मैंने नहीं डाला हुआ कि अगर हेडफोन स्टक हुए हैं तो उसको कैसे निकाल के लेके आने का है। वो जे काम नहीं करेगा। वो अगर अंदर आता है वो क्या करेगा कि अगर स्टक हुए हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टक हुए हैं क्योंकि वो उस बात को नहीं समझता। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो सीधे ऐसे करके आर्म से हेडफोन उठाएगा, चाहे लैपटॉप गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो हेडफोन जो भी आपके ईयरफोन है या फिर हेडफोन है वो लेके आ जाएगा। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी बात होती है ओरिजिनल इंटेलिजेंस की, जो ह्यूमन के पास होती है। अगर मैं किसी ह्यूमन को भेजेगा कि भाई जा अंदर जाके मेरा हेडफोन लेके अपने दोस्त को भेजेगा, वो देखेगा सबसे पहले भाई ये तो लैपटॉप के नीचे है या फिर लैपटॉप के साथ इसको जो लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा कि आराम से ऐसे करके निकाल के लेके आएगा और मेरे को दे जाएगा। उसको बोलते हैं हम ओरिजिनल इंटेलिजेंस। तो ये फ़र्क होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ओरिजिनल इंटेलिजेंस में। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो वो ये है कि भाई ये डिपेंड किसके ऊपर होता है एआई। तो सिंपल सी बात है, जो भी इसका क्रिएटर होता है, जो उसको क्रिएट करता है, जो उसको कमांड लिखता है, जो इसकी कोडिंग बनाता है, एल्गोरिथम बनाता है,
ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कौन सा काम दे रहा है, किस काम के लिए उसको चूज़ कर रहा है, कौन सा उसके बीच में हार्डवेयर यूज़ कर रहा है, और ये वही काम करेगा जिसके लिए इसको बनाया गया है। काफ़ी ऐसे चांस है कि ये काफ़ी वही काम करता है जिसके लिए इसको बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चांस भी हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होता है कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो खुद अपनी डिसीजन लेती हैं, खुद काम करती हैं। तो जहाँ पे यही बात है जिसका हमको इन फ्यूचर में खतरा है। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ के अपने खुद डिसीजन लेगी, खुद काम करेंगी, खुद सोचेंगी, तो ये फ्यूचर के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। वो फिर खुद सोचेंगी कि हमको क्या करने का, वो इंसान की बात ही नहीं मानेगी, क्योंकि वो सेल्फ मेकिंग डिसीजन करा भी, उसको पता है कि मेरे को कौन सा डिसीजन लेने का। अगर हम उसको कमांड दिया कि तू उसके अंदर अगर ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ कि भाई तेरे को ये वाला काम करेगा, तेरे को ये चीज़ उठा के इधर रखने का है, तो अगर वो सेल्फ डिसीजन लेना स्टार्ट हो गया तो वो फिर क्या करेगा कि ऐसे वो हो सकता है कि वो उठा के आपके सर के ऊपर मार दे या फिर कुछ भी करे। तो ये बहुत सारी ऐसे बग के कारण होता है, जहाँ फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण जिस ऐसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 2017 की बात है, फेसबुक के डेवलपर थे जो एक चैटबॉट को तैयार करे थे। तो चैटबॉट आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिसमें हमको चैटबॉट देखने को मिलता है, जो कि आपकी ऐसे हेल्प करते हैं, जो एक मतलब कि एआई की तरह आपको रिप्लाई करता है। एक एआई होता है जिसमें ह्यूमन नहीं होता। जैसे आप चैटबॉट के ऊपर जाते हो, उसको आप हाई लिखोगे, वो आपको ऑप्शन देखता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर आप उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो पूछेगा कि क्या ये प्रॉब्लम आपकी सही हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ऐसे ऐसे करते आप बात करते रहेंगे। अगर आप कोई उसको अपनी लैंग्वेज में बात लिखेंगे, जहाँ फिर उसको जो वो सपोर्ट नहीं करता, जहाँ फिर कुछ ऐसा मैसेज कर दोगे, तो वो आपको दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा मैसेज करने के लिए, दोबारा वो हाई लिखेगा, जहाँ फिर आपको रिप्लाई नहीं करेगा। बेसिकली वो उसको हम चैटबॉट बोलते हैं। तो 2017 की बात है, जहाँ पे एक जो डेवलपर थे फेसबुक के, वो एक चैटबॉट को रेडी करे थे। एक का नाम था एलिसा और दूसरे का नाम था बॉब। और ये डेवलपमेंट करते करते डेवलपर जब कर रहे थे, उसका कोडिंग वगैरह लिख रहे थे, और बीच में कुछ ऐसा हो गया, वो दोनों जो चैटबॉट थे वो आपस में एक सीक्रेट जो कोडिंग थी वो लिखना स्टार्ट कर दिया और आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई बग वगैरह आ गया होगा, लेकिन वो कंटिन्यू ऐसा करते रहे, करते लेके वो देखते रहे। उन्होंने एक ऐसा लैंग्वेज क्रिएट कर दी जो उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी वो आपस में बात कर रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए उन्होंने जो चैटबॉट का पूरा प्रोसेस था वो बंद कर दिया। तो दोस्तों, जहाँ पे आपको सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो पता होगा, जिसमें ड्राइवर नहीं होता, वो खुद अपने आप परफॉर्म करते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, वो खुद सेंसर लगे होते हैं जो देख के समझ के वो देखते हैं कि हमको किस साइड पे मूव करने का है, कितनी स्पीड रखने का है। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार होती है। उबर की बहुत सारी कंट्री में आपको जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो देखने को मिल जाती है। और 2018 की बात है, जहाँ पे उबर की जो सेल्फ ड्राइविंग कार थी, जिसने एक्सीडेंट किया था एक औरत का, और उस औरत की मौत भी हो गई थी। दोस्तों, जो सबसे पहले रोबोट बनाया गया था उसको बोलते हैं हर्बर्ट टेलीबॉक्स। ये 1927 में बनाया गया था। ये पहला ऐसा रोबोट था जो काउंट कर सकता था, जो चल सकता था और जो बात भी कर सकता था। 1927 में ये जो रोबोट का प्रोसेस था ये स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आगे बात करें ना, तो 14 फरवरी 2016 को एक रोबोट को एक्टिवेट किया था जिसका नाम था सोफिया। तो ये एक इस तरह का रोबोट था जो कि आपके फेस के एक्सप्रेशन को समझता है और फिर अपने जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं सेम वैसे करता है। सपोज मैं एक रोबोट हूँ, आप मेरे साथ बात करिए, कुछ फनी बात करिए, ठीक है, तो वो देखेंगे कि सबसे पहले बंदे का जो फेस का एक्सप्रेशन है वो कैसा है। बंदा काफ़ी खुश लग रहा है तो वो देखेगा कि फ़नी कैटेगरी में मेरे को फेस कैसा बनाने का है, मेरे को भी फ़नी फेस बनाने का है। तो वो ऐसे वो उसका जो प्रोग्राम होगा वो काम करेगा। फिर उसके फेस के अंदर काफ़ी ऐसे जो मोटर होंगे, छोटे छोटे वो लगे होंगे, तो वो देखेगा कि सबसे पहले फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या करेगा कि मोटर ऐसी तरह उसका जो फेस के ऊपर जो रबर लगी है, जहाँ फिर स्किन लगी है, उसको ऐसे करके खींचेगा और उसके जो फेस का एक्सप्रेशन होगा वो भी चेंज करेगा। ये इंसानों के साथ बात कर सकता है, कुछ ऐसी डिस्कस कर सकता है, बल्कि किसी भी चीज़ के ऊपर ये इंसानों के साथ डिस्कस कर सकता है। और सऊदी अरबिया ने इसको एक ऐसा कंप्यूटर है, ऐसा रोबोट है जिसको पहली बार किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिली है। और सऊदी अरबिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने इस रोबोट को अपनी सिटीजनशिप दी थी सऊदी अरबिया की। तो जब इस रोबोट को जो सिटीजनशिप मिल रही थी सऊदी अरबिया की, तब इस रोबोट ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि इसके प्रोग्राम के अंदर नहीं था। तो इसने ऐसा बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी रोबोट को किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिल रही है और मैं इस बात के ऊपर मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। तो जब ऐसा उसने बोला तो जितने भी लोग थे वो हैरान हो गए वहाँ पे। और जब उससे पूछा गया डेवलपर से कि भाई ये जो प्रोग्राम इसने बोला है, जिसने आपने इसके अंदर डाला था, तो तब उसने बोला कि भाई मैंने कुछ भी ऐसा प्रोग्राम इसके अंदर नहीं डाला था, ये इसने जो बोला है वो खुद बोला है। देखिए आप, एक ऐसी लाइन उसने बोली जो कि उसके प्रोग्राम के अंडर नहीं है, बल्कि वो खुद डिसीजन ले रही है, वो खुद सोच रही है।
और खुद वो बोल रही है कि मैं काफ़ी मतलब कि मेरे को काफ़ी जहाँ पे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे को ये किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिल रही है। तो ये देखिए मतलब कि जहाँ पे जो बात निकल के आती है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को किसी बग नहीं बोल सकते हो, वो खुद डिसीजन ले रही है। और इस बात को देखते हुए जहाँ पे डेवलपर भी खुद हैरान हो चुका था कि एक रोबोट सेम वो करेक्ट लाइन वही जो करंट काम हो रहा है उसके ऊपर ही वो कुछ ऐसी बोल रही है, बिल्कुल सही बात की। मेरे को गर्व फील हो रहा है कि मैं पहला एक ऐसा रोबोट हूँ जिसको एक कंट्री की सिटीजनशिप मिली है। तो इसी बात को देखते हुए डेवलपर को भी कुछ थोड़ा डर लगा कि भाई मैंने तो कुछ इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन ये खुद कैसे ये सब बातें होती है वो बोल सकती है। जितनी भी ये कंपनियां होती है, जो रोबोटिक्स कंपनियां होती है, कुछ कानून के रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं एसीमोव लॉ। तो एसीमोव लॉ के अंदर 3 रूल रेगुलेशन आते हैं। सबसे पहले जो रूल होता है वो ये होता है कि जब भी कोई कंपनी रोबोट को तैयार करती है, उनको बोला जाता है कि भाई आप रोबोट के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम डालो, उसको पता होना चाहिए कि मेरे फ्रंट में इंसान की उसको पहचान होनी चाहिए और कभी भी वो इंसान को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे नंबर पे जो रूल रेगुलेशन था वो ये था कि इंसान की उसको बात माननी पड़ेगी, पहला रूल तोड़े बिना। ठीक है, पहले दूसरे रूल की जहाँ पे बात सुनो कि दूसरे रूल पे ये भी है कि इंसान की उसको बात माननी पड़ेगी। अगर इंसान उसको बोलता है कि जाके ये पकड़ा हो तोड़ा और उस बंदे के सिर के ऊपर पे मार के आ जा, तो उसको दूसरे आगे ये बोला गया कि पहला तेरे को रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या था कि कभी भी इंसान को हर्ट नहीं करने का। तो अब वो आप बात समझ गए कि वो दोनों में से कुछ भी काम नहीं करेगा। इंसान को मेन जो फोकस है कि इंसान को हर्ट नहीं करेगा और इंसान की बात भी मानेगा। और तीसरे नंबर पे जो रूल था वो ये था कि अपना आस्ती बचा के रखना बिना दोनों पहले रूल को तोड़े हुए। तो ये तीनों जो रूल होते हैं, जितनी भी रोबोटिक्स कंपनियां होती है, सबसे पहले ये एक रूल अच्छे होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, इनको जितना भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले उनको रोबोट के अंदर डालना पड़ता है। दोस्तों जहाँ पे आगे जो बात निकल के आती है कि इन फ्यूचर ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जॉबलेस लोग हैं वो आपको जॉबलेस देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर जॉब की कमी बहुत कम हो जाएंगी। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ड्राइवरलेस कार आ रही है, मतलब कि इसके लिए जो भी आप ड्राइवर रखते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सारे ऐसे आपको ऑनलाइन स्टोर देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टोर के ऊपर जाओगे ना कि ऐसे जो मॉल होते हैं बड़े बड़े, उसमें से एक अमेजोन गो एक ऐसा मॉल है जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, बहुत सारे मतलब कि वो एआई के ऊपर काम करते हैं, आपको डिटेक्ट करते हैं। अगर आप उसके अंदर कोई भी बंदा नहीं है, सपोज अगर आप एक मॉल के अंदर जाओगे तो कम से कम आपको 50-60 बंदे तो हो गए जो वहाँ से काम करते होंगे, कुछ अकाउंट में काम करते होंगे, कुछ आपकी हेल्प करने के लिए आते होंगे, कुछ उसमें क्लीनर हो गए, मतलब कि आप अप्रोक्स इतने आदमी लेके जाओ। लेकिन अगर आप अमेजोन गो स्टोर के अंदर जाओगे ना, जो एक मॉल है, उसके अंदर आपको कोई भी बंदा देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप अपने कार्ट में डाल लें। उसके अंदर बाद आप जब भी बाहर जाओगे उसके बाद आप वहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, आप वहाँ पे पे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोर हमको जापान में भी देखने को मिलते हैं, चाइना में भी ऐसे स्टोर देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैंने जहाँ पे कुछ डेटा इंटरनेट से लिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 अगर आदमी काम करते तो उनमें से कितने इस कंट्री में रोबोट हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले हम बात करें ना भाई यूके की, जहाँ पे बात करते हैं तो आपको 33 रोबोट 10,000 आदमी से में देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूएस की बात करें तो जहाँ पे 93 रोबोट आपको देखने को मिलेंगे। जापान की बात करें तो जहाँ पे 213 रोबोट है वो आपको देखने को मिलेंगे 10,000 बंदों में से। दोस्तों जहाँ पे रोबोट्स की बात करें तो काफ़ी आगे वो जा रहे हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे एलन मस्क की बात करें वो भी ऐसा बोलता है कि इन फ्यूचर जो काम इंसान करता है वो सब काम रोबोट भी करेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे काम होता है जो रोबोट जहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि इन फ्यूचर ये जितने भी काम होंगे वो रोबोट करेगा। तो बात तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो सही हो सकती है। काफ़ी लोग जहाँ पे जॉबलेस हो गए और जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो गए वो अमीर भी हो गए। देखिए आगे जो ज़माना आ रहा है भाई वो एआई के आएगा, प्रोग्रामिंग आएगा, कोडिंग आएगा। ठीक है, कुछ भी आप करो, किसी भी लाइन में जाओ, जैसे आप मिलिट्री एरिया में जाओ वहाँ भी बहुत सारे ऐसे वेपन्स हो गए जो एआई के बेस आगे काम करेंगे, सैटेलाइट के थ्रू काम करेंगे। इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पता नहीं डेवलप होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार उसमें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, जहाँ पे वो रोबोटिक्स आर्म होते हैं, वो ऐसे करके जब गाड़ियाँ बनती हैं जहाँ पे ऐसे करके वो खुद उसका कैबिन लगाते हैं, खुद इंजन लगाते हैं, वहाँ भी आपको ज़्यादा ऐसे जो आदमी हो गए वो देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी यूनिट होती है जहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें, पैकिंग की बात करें, पैकिंग भी ऑटोमेटिक आप बहुत सारी ऐसी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में देखने को मिलेंगी। वो रोबोटिक्स ही होते हैं जो ऐसे करके पैकिंग करते हैं, आपको पूरा तैयार करके बॉक्स में पैक करके उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है मार्केट में लेके जाएँ, वहाँ भी रोबोटिक्स आपको देखने को मिलता है। कटिंग की जहाँ पे बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, जैसे लेजर कटिंग की बात करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे रोबोटिक्स ही होते हैं वो काम करते हैं।
तो मेन जहाँ पे ये बात है कि इन फ्यूचर हमारी जो जॉब है उसको तो भाई खतरा है ही है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो इस लाइन में हैं जिनको पता है कि एआई प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, तो इन फ्यूचर उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। वो नए नए ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं एआई के बेस वो क्रिएट कर सकते हैं, पीएलसी में काम कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उसमें वो अपना कुछ जो जॉब है वो दिखा सकते हैं, कुछ हायर किसी कंपनी के थ्रू हो सकते हैं। तो आगे फ्यूचर में देखा जाए तो भाई जहाँ पे हम बात करते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा ज़माना है, उसमें बहुत सारी जो जॉब है वो हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल हम कामों की बात करें, जो जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी स्टडी इतनी हाई नहीं होती है, वो जस्ट नॉर्मल काम करते हैं, तो उनके लिए ये सब जितना भी है वो जॉबलेस हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा ये खतरा है। आगे एक बात और है कि क्या ये इंसानों से आगे चले जाएंगे, तो ऐसा अभी सोचना मतलब कि काफ़ी कम चांस है कि इंसानों से ये आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान ही उसको अभी तक फ़िलहाल जितना भी प्रोग्राम देते हैं, जो भी हम उसको काम देते हैं वो ही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हमको जो है वो चांस हो रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा आप बोलो, बल्कि जैसे वो खुद एआई काम कर रहा है, खुद अपने डिसीजन ले रहा है, खुद उसको पता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहुत सारे ऐसे अभी देखा जाए तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पे ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो हो सकता है भाई वो हमसे आगे जा सकते हैं, अगर उसमें खुद की जो अपनी ओरिजिनल इंटेलिजेंस ही आती है तो वो ये कुछ देख सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि अपनी जितनी भी कम्युनिटी होगी, जैसे वो अभी जितने भी रोबोटिक्स हैं, अगर कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी जो इंटेलिजेंसी को समझते हैं, जो खुद डिसीजन क्रिएट करते हैं, लेकिन वो अभी हो सकता है कि खुद कुछ ऐसे एक्शन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर यूनिटी देखेंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि भाई जहाँ पे इंसानों की यूनिटी ज़्यादा है, रोबोटिक्स की अभी कम है, तो वो क्या वेट कर रहे होंगे कि जब भी ज़्यादा रोबोटिक्स आते हैं, जब भी डेवलप होता है, तो वो कुछ आपस में कम्युनिकेट करके कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये जस्ट हम बोल सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं इसके बारे में, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन चांस अगर देखेंगे तो हो सकता है कि रोबोटिक्स काम के बाद अगर देखेंगे तो हम उनसे काम लेंगे तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हम इन फ्यूचर उनसे काम लेने वाले हैं। हर एक चीज़ में हमको रोबोट देखने को मिलेंगे। आई थिंक 70% जो होगा वो रोबोट ही काम करेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है। तो जहाँ तक बात करते हैं इंसानों से वो आगे जाएंगे, तो काफ़ी ऐसे चांस भी लगते हैं कि हो सकता है कि जब उनकी पावर ज़्यादा हो जाएंगी तो वो चांस देखेंगे एक कब हम इंसानों के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं इन फ्यूचर तो भाई किसी ने देखा नहीं, तो बस यही है जो मैं आपको साथ जितनी भी अभी करंट सिचुएशन है, क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे ये सब जितनी भी बातें हैं मैं आपको बता सकता हूँ। तो भाई यही था जो मैंने आपको एआई के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ इस तरह की बातें हैं रोबोटिक्स के बारे में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, जो आप सोचते हो, कुछ नया आपने सीखा है, कहीं से आपको पता चला इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कुछ नए रोबोट्स के बारे में, तो जरूर कमेंट कर बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं। दोस्तों यही था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिनको वीडियो अच्छी लगी है, तो भाई वो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना, क्योंकि ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजी की बातें होती है मैं अपने चैनल के ऊपर करता रहता हूं। और आप ही मुझे नीचे कमेंट बॉक्स भी जरूर करना। थैंक यू।